अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। व तो इज़्ज़ो मन तशाओ व तो ज़िल्लो मन तशाओ। इज़्ज़त और ज़िल्लत सब अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी है। जिस अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रावलपिंडी में टेस्ट मैच ऑर्गेनाइज किया, इसके बावजूद के बारिश की पेशनगोई थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा नहीं कि बहुत पुराना शेड्यूल भेजा हुआ था श्रीलंका को, सब चीज़ों का अंदाज़ा था। फिर वहाँ मौसम होता भी ऐसा है इन दिनों में कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तारीखी टेस्ट मैच था, 10 साल के बाद पाकिस्तान कोई टेस्ट मैच अपनी सरजमीन पर खेल रहा था। तारीख पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो उलट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन एक ऐसे शख्स ने, एक ऐसे खिलाड़ी ने जिसे बार बार नज़रअंदाज किया गया, आज नई तारीख रकम करके कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो 10 साल के बाद टेस्ट क्रिकेट आबाद हुई है, उसने अपना हिस्सा डालकर एक ऐसी तारीख रकम कर दी कि शायद जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। आबिद अली, बहुत हम बात करते रहे आबिद अली के लिए कि आबिद अली को खिलाएं, जिसने अपने ओडीआई डेब्यू में भी सेंचुरी स्कोर कर दी थी। आबिद अली है कहाँ पे, बहुत बातें किया करते थे, ऑस्ट्रेलिया लेकर गए, वहाँ आपने मौका नहीं दिया, टेस्ट टीम का हिस्सा थे आबिद अली, लेकिन वहीं इमामुल हक जो और जो आपके पसंदीदा लोग हैं, आप उन्हीं को मौके देते रहे। आबिद अली को ऐसे ही आप वापस ले आए। फिर मीडिया का दबाव बढ़ा कि आबिद अली को टीम में रख के आप ट्रैवल कराए जा रहे हैं, खिलाएंगे कब, क्या वो पानी पिलाने के लिए जाते हैं? और आज मेरे ख्याल है बहुत सारे लोगों की आंखों में पानी आ गया होगा। जो शख्स पानी पिलाया करता था, आज उसने नई तारीख रकम कर दी। ओडीआई में सेंचुरी डेब्यू पर, और आज डेब्यू पर टेस्ट में सेंचुरी स्कोर कर दी। तो फिर 10 साल के बाद जो टेस्ट क्रिकेट आबाद हुई थी, उसको आबाद होने में जो शानदार कारनामा आबिद अली ने अंजाम दिया, वो लाजवाब है। वेल प्लेड आबिद अली। और बहुत सारे लोगों को शायद शर्म के मारे सर झुक गए होंगे, बहुत सारी पुराने चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी की भी मैं बात कर रहा हूँ, जो लेकर भी जाते थे, साथ भी रखते थे, लेकिन खिलाते नहीं थे। वर्ल्ड कप से पहले भी आबिद अली टीम का हिस्सा थे, लेकिन आबिद अली उन बदनसीबों में थे कि जो बाहर हो गए और बाकी टीम के अंदर हो गए, जिन्होंने परफॉर्म ही नहीं किया। कप्तान अजहर अली से कौन सा परफॉर्म हो रहा है? हम बात बहुत करते हैं कि जी मिनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, मिसबाउल हक और चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, इसके साथ हेड कोच, बैटिंग कंसल्टेंट, लेकिन अजहर अली खुद क्या कर रहे हैं? सरफराज अहमद को आपने ये कहकर हटाया था कि सरफराज की परफॉर्मेंस नहीं है, उनकी फॉर्म नहीं है। अजहर अली की कौन सी फॉर्म दिखाई दे रही है? जिस वक्त कप्तान बनाया था कि अजहर अली की बहुत अच्छी फॉर्म थी, आपने अजहर अली को कप्तान बना दिया। इस विकेट पर जो खासी बैटिंग फ्रेंडली थी, जहां बाबर आजम ने भी सेंचुरी स्कोर की, आबिद अली ने भी सेंचुरी स्कोर की, पाकिस्तान ने 2 विकेटों पे 252 रन स्कोर किए, अजहर अली इस विकेट पर भी बड़ा स्कोर नहीं कर सके। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये सवाल पूछा जा सकता है, या फिर जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक है उससे भी सवाल पूछा जा सकता है कि सरफराज के दौर में तो टीम जीत रही थी, यहां तो टीम जीतना टीम के लिए महाल हुआ है, लेकिन आप कप्तान को बैक है जी, ठीक है, SNGPL के हैं शायद वो, बहुत सारे लोग यही बात कर रहे हैं ना, मिसबाउल हक का डिपार्टमेंट है, उन्हीं के खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, उन्हीं का कप्तान आपने लगा दिया। तो फिर परफॉर्मेंस अजहर अली की भी देखें, और फिर बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो गया होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम को कि जो बस सब कुछ बने हुए हैं कि जो हम चाहेंगे वो कर देंगे, जिसको खिलाना है, फवाद आलम वापस आए, नहीं खिलाते जाओ, कौन क्या कर लेगा। वो तो इस तरीके से सोचते हैं, हम बादशाह हैं, हमें कौन तब्दील कर सकता है, हमें कौन हटा सकता है या तब्दील कर सकता है, या फिर हम जो चाहेंगे वो करेंगे। लेकिन एक ज़ात ऊपर बैठी हुई है, ये सोचना चाहिए, इस बात को समझ लेना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट को। जिस वक्त 2015 वर्ल्ड कप में मिसबाउल हक और वकार यूनुस ने सरफराज अहमद को चांस नहीं दिया था, उसके बाद सरफराज अहमद को जब मौका मिला, 2 मैचों में कंटिन्यू मैन ऑफ द मैच हुए, और उसके बाद सरफराज ने फिर घूम के नहीं देखा था। शायद सरफराज इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते, लेकिन वो जो ज़ात बैठी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो ज़ात जो है ना, वो उसका एहसास सबको होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी एहसास है। और आबिद अली की भी एक मरतबा फिर मेरे ख्याल में जितनी ज़ोर से हिट किया है आबिद अली ने बहुत सारे लोगों को, उसका अंदाज़ा हो जाना चाहिए। मैं बात करूंगा क्रिकेट से जुड़े कई सारे उमूर हैं जिन पर हमने बात करनी है, क्योंकि इमरान खान साहब मिलते हैं श्रीलंकन ऑफिशियल से, और हमने आम तौर पे देखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन और 1-2 जो उनके टॉप क्लास लोग होते हैं वो साथ लेके जाते हैं, जो मेहमान टीम या उसके ऑफिशियल जाके प्राइम मिनिस्टर या किसी से मिलते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं दिए। तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि अब किस अंदाज से हुकूमत पाकिस्तान भी सोच रही है, जिन्होंने आपको अपॉइंट किया।
एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है जिनको आप सुनना चाहते हैं। बिल्कुल हमें अंदाज़ा हो जाता है कि जो माशाल्लाह उनकी व्यूवरशिप है और जिस खुल के वो बात करते हैं, ऐसे बहुत कम लोग, शायद ऐसे एनालिस्ट आपको मिलेंगे जो मुख्तलिफ, हर चैनल चाहता है कि वो आएँ और यहाँ पर बैठें। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, बल्कि मैं उनको ऑलराउंडर कहूँगा, क्योंकि बैटिंग में भी 34 के एवरेज से उन्होंने रन स्कोर किए थे। ये भी वो शख्सियत हैं कि जो कंटिन्यू टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे। वकार यूनुस साहब इन्हें मौका नहीं दे रहे थे, और उसके बाद जब इन्हें मौका मिला था अबू धाबी की उस पिच के ऊपर के जहां आउट ही नहीं हो रहे थे, तो इन्होंने 6 आउट करके शायद उस वक्त भी बहुत जोर से हिट किया था बहुत सारे लोगों को। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और क्रिकेट एनालिस्ट की बात करता हूं तो टॉप क्लास क्रिकेट एनालिस्ट तनवीर अहमद साहब शो का हिस्सा है। थैंक यू वेरी मच तनवीर भाई। ऐसे नसीम भाई ठीक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तनवीर अहमद साहब, ये आबिद अली के लिए आपने भी बहुत आवाज उठाई, सब आवाज उठा रहे थे, क्या पैगाम दिया है आबिद अली ने इस जो ऐवान है कज़ाफी स्टेडियम लाहौर, हेडक्वार्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? देखिए नसीम भाई, आपने जितनी बातें अभी की इसमें से तकरीबन आधी बातें तो मैंने मेरा जो अपना YouTube चैनल है उसके ऊपर मैंने वो देख आज ही मैंने की। देखें, मुझे जितनी ज्यादा खुशी हुई है ना कि आबिद अली ने परफॉर्म किया। आबिद अली मेरा रिश्तेदार नहीं है, आबिद अली मेरे घर पे राशन नहीं डालता, ना रोटियां खिलाता है, ना पानी पिलाता है, कुछ भी नहीं करता, ठीक है। पानी तो वो टीम को पिलाता है, ठीक है ना, हमें कुछ भी नहीं देता, ठीक है। लेकिन मैं क्यों लोगों की बात करता हूं, मैं लोगों को बताना चाहता हूं। मुझे लोग कहते हैं कि आप हर टाइम पीसीबी के अगेंस्ट होते हैं, ठीक है, और मैं क्यों लड़कों की बात करता हूं, क्योंकि मेरे साथ वो चीज हुई है, मेरे साथ यही चीजें हुई हैं, क्योंकि मैंने भी इतना ज्यादा परफॉर्म किया था और मैं ये सोचता था कि मेरे बाद के आगे लड़के पाकिस्तान खेल रहे हैं और मेरे 500 विकेट्स हैं, मैं क्यों नहीं खेल रहा। मैंने क्या ऐसा गलत किया है कि मैं इतना परफॉर्म 516 आउट करके मैं पाकिस्तान खेला, ठीक है। तो मुझे खुशी हुई कि मैं उन लड़कों के लिए टीवी बैठ के बात करता हूं जो बेचारे, जिनके साथ खुलेआम नाइंसाफी हो रही है, खुलेआम, ये नहीं कि ढके छुपे, खुलेआम। डोमेस्टिक क्रिकेट होती है आपकी परफॉर्मर्स के लिए, जो बात कहते हैं। ये जो अच्छा, आपने जो मेरा जिक्र किया था ना, आपके अंदर मेरा जो जिक्र, मैं यही, आपके अंदर जो फीलिंग है इसी वजह से है, इसी वजह से है, इसी वजह से। आपने जो मेरी बात की थी ना कि टीम के साथ वकार यूं खिलाते नहीं, मैंने जब 6 आउट किए थे, आपने देखा था मैं यूं कर रहा था, मैं खुलेआम मुक्के दिखा रहा था इनको, मैं खुलेआम, इसमें कोई ढकी छकी बात नहीं है। बहुत सारे लोगों ने मुक्के मेरे दिल में था, मुक्के दिखा रहा था मैं। अब उस जो मुक्के में बना रहा था, लोग खुद समझते हैं कि ये मुक्के किस तरफ जा रहे थे, ये किस तरफ नहीं जा रहे थे। किस तरफ जा रहे थे? ठीक है, मैं आज पूछ लेता हूँ, किस तरफ जा रहे थे वो मैंने जिसको दिखाने थे वो मैंने उसको दिखाया। जानना चाह रहा हूँ, ठीक है। और जो लोग था कौन, देखिए, छोड़ो ना, किसको दिखाया आपने? बहुत बात हो, बता दें मुक्के के। अच्छा, मुक्के किसको दिखाया? बहुत बात होगी, छोड़े। और जिन लोगों को कोई गार्ड खड़ा हुआ था, कोई क्राउड में बंदा आपको आवाज लगा रहा था, किसको मुक्के दिखाए थे? जिन लोगों को मैंने मुक्के दिखाए उनकी शक्लें साफ मुझे पता चल रही थी कि खुश हैं या नहीं है, नहीं थे, ठीक है, ठीक है। यानी पाकिस्तान के लिए आप आउट कर रहे थे और वो खुश नहीं थे, आप ये बात कह रहे हैं? हाँ, तो और क्या, शक्लों से पता चलता है। देखिए, बात भाई ये है कि मैं इंग्लैंड के अंदर भी लड़ पड़ा था इन लोगों से। मैं शुरू से ही ऐसा हूं। मैं ये कहता था अपने पाकिस्तान के भी लोगों को, डोमेस्टिक के भी, मैं अगर परफॉर्मर नहीं हूं आप मुझे रेस्ट करवा दो, लेकिन मैं परफॉर्मर हूं तो फिर मैं क्यों टीम से ड्रॉप हूं, उसके लिए मैं लड़ता था। मैं इसीलिए लड़कों के लिए लड़ता हूं क्योंकि मुझे पता है आबिद अली के दिल में क्या होगा, मुझे पता है खुर्रम मंजूर के दिल में क्या होगा, मुझे पता है फवाद आलम के दिल में क्या होगा, मुझे पता है ताबिश खान के दिल में क्या होगा, मुझे पता है कि और डोमेस्टिक के जो लड़के जिस शहर से भी बिलोंग करते हैं, ये परफॉर्म करते हैं, उनको चांस नहीं मिल रहा, मुझे पता है उनके दिल में क्या होगा, क्योंकि मैंने धक्के खा के पाकिस्तान खेला हूं। मैं पीएसएल में 2, 4, 5 आउट करके मैं पाकिस्तान नहीं खेला, मैंने धक्के खाए। खुदा की कसम मुझे इतनी खुशी हुई आज कि आबिद अली ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। क्यों? एक तो मैं उन लड़कों के लिए बात भी करता था जो परफॉर्म करते हैं, उसके बाद इसने चमाटा मारा है लोगों के मुंह के ऊपर, चमाटे मारे हैं कि मैं परफॉर्म किया हुआ लड़का 6-6, 7-7 हजार रन डोमेस्टिक क्रिकेट में, और तुम मुझे
मतलब इस तरह घुमा रहे हो जिस तरह एक नहीं, मैं क्या फिर बोलूं, एक किसी जानवर को रस्सी लेके पीछे घुमा रहे होते हैं अपने, उस तरह ये पूरे मुल्क में घुमाते रहे हैं। भाई इतने जालिम है ये लोग के मकसद है इन्हें पाकिस्तान का जान के करते हैं, जान के करते हैं। अच्छा मैंने ये भी सुना था कि आपने ये नहीं बताया मुक्का किसको दिखाया था, ताकि मैं आगे चलूं। जाने दें यार, आबिद जाने ने दें। तो चमाटा मारा, आप तो मुक्का दिखा रहे थे, किसको दिखाया? जिस तरह उसने चमाटे मारे ना सबको, उस तरह मैंने मुक्के भी दिखाए। अब आप समझ गए होंगे उसने किसको चमाटे मारे। नहीं, मैं उसको तो अभी क्रिकेट खेलनी है, लेकिन मैं आज उसको मान गया। आज मैं सलाम करता हूं आबिद अली को, और वाकई में सलूट है। एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पुराने ऑफिशियल हैं शकील शेख साहब, और शकील शेख साहब के पीछे इस वक्त जो है ना, शकील साहब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल के लिए गब्बर सिंह बने हुए कि सो जाओ बेटा गब्बर आ जाएगा। बिल्कुल ये सूरत हाल बनी हुई है शकील शेख साहब की। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल बुला के अपने लोगों से बकायदा पूछते आपके ताल्लुकात तो नहीं है शकील शेख साहब से, यानी इतना एक डराने वाली शख्सियत हो गई है शकील शेख साहब। लेकिन आबिद अली ने आज जब मीडिया से गुफ्तगू की तो वो शकील शेख जो सबसे ज्यादा नापसंदीदा शख्सियत बने हुए इस क्रिकेट बोर्ड के लिए, और इसी सिर्फ क्रिकेट बोर्ड के लिए हैं, वरना तो हर क्रिकेट बोर्ड उनके साथ चलता हुआ है। और अल्लाह खैर करे। हाँ, आबिद अली के लिए अल्लाह खैर करे। हाँ, आबिद अली ने ना इतनी बड़ी बात कही। आबिद अली ने ये बात कही कि शकील शेख साहब ने मुझे इस्लामाबाद से मौका दिया, जिससे मुझे अपनी क्रिकेट निखारने का मौका मिला। सलाम है कि तुमने सच बोला, और एक ऐसे शख्स के लिए बोला आबिद अली के जो वाकई में कहते हैं अली ज़िया को बाहर कर दिया तो उनके ताल्लुकात भी शकील शेख साहब से थे, और भी किसी को बाहर करेंगे तो कहते हैं शकील शेख साहब से आपके ताल्लुकात तो नहीं। वैसे पूछते भी हैं आप। अच्छा, आपने जो जिक्र किया ना, मुझे भी जिस तरह आप लोगों के जराए हैं ना, तो मैं भी टीवी चैनल बैठने लग गया हूँ। हाँ। मैंने भी अपने जराए से यही सुना है कि बुला बुला के लोगों से पूछ रहे थे कि तुम्हारी शकील शेख से दोस्ती है, अगर है तो तुम फारिग हो। लेकिन आबिद अली को सलाम है अगर आबिद अली ने ये बात कही है। देखिए मैं आपको चीज बताऊं, इज्जत देने वाला अल्लाह ताला। ये इंसान जो मैं पहले भी कह चुका हूं, ये पुतली है यार, ये कौन है, इनकी औकात क्या है? हामिद मीर साहब क्या औकात है इनकी? सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट। अगर आप घबराओगे यार, मुझे सब कुछ छोड़ो ना यार। मैं इंग्लैंड के अंदर लड़ पड़ा वकार यूनुस से कि तुमने मुझे ये मैच क्यों नहीं खिलाया। एजाज अहमद ने मुझे बोला तुम ट्रेनिंग क्यों कर रहा? मैं नहीं कर रहा ट्रेनिंग, जाओ इधर से। मैं नहीं कर रहा ट्रेनिंग। यार तू की कर रहे हैं, तू फलाना। मैं नहीं कर रहा। मैंने बोला मेरा हक बनता था यहाँ पे। मैंने 11 मैचेस में 85 आउट किया। आपने वहाब रियाज को 6 मैचेस में 14 आउट पे आपने फर्स्ट क्लास में उसको पाकिस्तान खिला दी डेब्यू। मेरा चांस बनता है। उसके बाद मुझे वकार भाई ने ड्रेसिंग रूम में भी मुझे बोला इनडायरेक्टली, जिन लड़कों को मैं खिलाऊंगा जिनकी शक्लें बनती है बनने दे, जिनकी नहीं बनती ना बनने आपने दे। जिस मैच में 6 आउट किए थे उस मैच में भी सुना है कि आप जब 4 आउट करके कोई मेरे ख्याल टीम में या लंच में आए थे तो उस वक्त भी नहीं, वो न्यूजीलैंड में वकार यूनुस ने क्या कहा था? न्यूजीलैंड में 3 आउट करके कह रहा तेरा गेंद नहीं पहुंच रहा, तू बेइज्जती करवा रहा है हमारी। मैं शक्ल देख रहा हूं, मैं जूते अपने लेस टाइट कर रहा था। मैंने बोला यार आते है कभी बातें, तू 34 का हो गया, तू फलाना हो गया। वो बेहोश हो गया वेस्ट इंडीज में, चक्कर आ गया मुझे। मेरी बैटिंग थी, मेरी चक्कर आ गए। मुक्का किसको दिखाया? सुनने तो सही, चक्कर आ गए मुझे। मैं आगे वहां भी मजाक में बोल दिया, अबे 34 साल का हो गया तभी दूसरे चक्कर आ गए। मतलब यानी मैं 34 साल का बुढ़ा, ये इनके दिमागों में सवार था मैं कि किस तरीके। मुझे पता है, मैं सब पता है क्या बोलना, किसने टीम से निकाला। मैं आज मुझे वाकई में आबिद अली ने जिस तरीके से एक ऐसे शख्सियत के बारे में कहा, हमारे यहाँ तो लोग पीछे हटते हैं ना क्रिकेट। देखे मैंने आपसे क्या बोला, अल्लाह करे सब ठीक हो, 2 4 5 इनिंग्स इसके ऊपर नीचे गई। आपको एक बात बताऊं, हामिद मीर सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट एंकर, एक बड़ा नाम है मीडिया का, उन्होंने आज एक ट्वीट किया। उन्होंने उस ट्वीट के अंदर, मैं वो देख रहा था, उन्होंने कहा, कहने लगे कि बाबर आजम इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन, उसको लाहौर ने नहीं खिलाया था, उसको इस्लामाबाद ने खिलाया था, शकील शेख साहब ने खिलाया था। शान मसूद पाकिस्तान टीम का ओपनिंग बैट्समैन जो इस टेस्ट मैच का भी हिस्सा है, किसने खिलाया? शकील शेख ने खिलाया, कराची ने नहीं खिलाया। हसन अली पाकिस्तान। लेकिन शान मसूद की आप समझते हैं, आप ईमानदारी से बताइएगा, उसकी डोमेस्टिक कितनी परफॉर्मेंस थी कि वो खुर्रम मंजूर से पहले या आबिद अली से पहले, इन लोगों से पहले खेले पाकिस्तान। खुर्रम मंजूर को उस वक्त मौका मिला था। देखें, आप अगर ये कहेंगे खुर्रम मंजूर, मैं मौका कैसा कह रहा हूं? हाँ, मैं इमामुल हक टाइप का मौका मिला। हाँ, लेकिन फखर जमान टाइप का मौका मिला। शान मसूद को भी जो है वो फखर जमान और इमामुल हक वाला मौका नहीं मिला। जहां मौका मिला उसने परफॉर्म भी किया। लेकिन ऐसा परफॉर्मर था शान मसूद जैसे ये लोग थे, खुर्रम मंजूर वगैरह। ये खुर्रम मंजूर की डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा है, कोई कंपैरिजन नहीं। ठीक है, जब आपकी परफॉर्मेंस इतनी होती है ना,
तो आप 2 इनिंग्स के प्लेयर नहीं होते, आप 4 इनिंग्स के प्लेयर नहीं होते। भाई पिछले साल उसने ग्रैंड स्लैम मुकम्मल किया, ठीक है, चारों टूर्नामेंट का बेस्ट बैट्समैन बना। ठीक है यार, उसकी सेंचुरीज तो देखो, उसके रन्स देखो, 50-60 की उसकी एवरेज फर्स्ट क्लास क्रिकेट की है। तो फिर इमामुल हक कहां जाएंगे, फिर फखर जमान कहां जाएंगे अगर खुर्रम आ जाएंगे? आप बताएं ना, आबिद अली ने रन कर दिया। भाई तो फिर हम तभी तो रोते हैं कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर हमारी रैंकिंग ऊपर क्यों नहीं है। टेस्ट क्रिकेट के रेड बॉल से हमारे बैट्समैन क्यों नहीं आ रहे, पीएसएल से सिलेक्शन करके हम 4 डे के क्रिकेट में डाल देते हैं। ये कौन कर रहा था? ये आपके लेजेंड इंजमामुल हक साहब जब चीफ सिलेक्टर थे वही सब कुछ कर रहे थे ना यार। उससे पहले आपके जो चीफ सिलेक्टर है सब लेजेंड रह चुके हैं ना। लोग लेजेंड बोलते हैं, बड़े बड़े नाम है यार, लेजेंड रह के, बड़े नाम रह के जब आप इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करोगे तो कैसे? यार आप मुझे खुद बता दें, फवाद आलम के लिए क्या बोला इंजमामुल हक साहब ने, सुना आपने? पता है मुझे, राम प्रकाश। यार अब मुझे एक चीज बताओ, मैं अब इस बात के ऊपर वीडियो बना दूं एक इंजमामुल हक साहब के ऊपर, वो क्या कोई अच्छी चीज होगी फिर? यार मुझे ये बताएं, आप यार इंजमामुल हक साहब हैं, आप लेजेंड है पाकिस्तान के, दुनिया के लोग आपको कहते हैं, ठीक है, आप ये कह रहे हो कि मतलब आपने उसको नहीं खिलाया, आपने उसको सिलेक्ट नहीं किया, आपने मिसाल दे दी राम प्रकाश की। अच्छा सब कुछ छोड़े, उन्होंने क्या? अब मैं जो बात कर रहा हूं ना, ये मेरे सामने बैठ के जवाब नहीं दे सकते मुझे, ठीक है? उन्होंने क्या बोला कि मार राम प्रकाश भी थे इंग्लैंड के प्लेयर जो फर्स्ट क्लास में पता नहीं 34-35 हजार रन, 34-35 हजार रन हैं उसके, जी फर्स्ट क्लास के, ठीक है 300 मैच है, ठीक है 300 तकरीबन उसके मैच है, ठीक है। वो भी ऐसे ही प्लेयर था, वो भी डोमेस्टिक का प्लेयर था, इंटरनेशनल कुछ सुने टेस्ट मैच जी, तो कम से कम आप फवाद आलम को 52 नहीं 15 तो खिलाओ, 20 तो मैच खिलाओ। फिर आपने तो उसको 3 मैच खिलाए। मतलब आप जो खुद बात कर रहे हो वो आपकी बात भी आपको सूट नहीं कर रही। मतलब क्या बात कर, इन चीजों से साफ पता चलता है कि आपने जो नहीं सिलेक्ट किया अब आप उसको धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं, एग्जाम्पल सेट किए जा रहे हैं, वो भी ऐसे ही था, वो भी ऐसे ही था। हम नहीं करते यार, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे कसम से। नसीम भाई मैं आपको सही बात बताऊं कि जो जेन्युइन आदमी है, जो जेन्युइन आदमी है, जो वाकई जिसको अपनी नौकरी से, अपनी सीट से प्यार नहीं है, अब आप मेरी बारी समझ रहे हैं, जिसको नोटों से प्यार नहीं है, जो अल्लाह ताला के ऊपर चलता है, सिर्फ इज्जत सब अल्लाह ने देनी है, बिल्कुल अल्लाह, ऐसे बंदे को ला के बिठाओ, वो 15 के 15 परफॉर्मर लेके आएगा पाकिस्तान टीम के अंदर, डोमेस्टिक के हर फॉर्मेट के हिसाब से वो प्लेयर लेके आएगा कि यार 20 के हिसाब से, वनडे के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से ये प्लेयर सूट करता है। 15 के 15, एक बंदा भी उसमें ना पर्ची होगा ना कुछ, अगर उसके ऊपर जोर पड़ा, पर्ची का फोन आए, ये वो जेन्युइन आदमी उसी टाइम रिजाइन करेगा, वो छोड़ देगा, वो बोलेगा मैं ये काम नहीं कर सकता। तनवीर भाई मैं आपको बताऊं, आबिद अली एक ऐसा लड़का है, मैं यार आप सब कुछ छोड़े, हम शो करते यार इंटरव्यू में बात कर रहा था, आप खुदा की कसम उसको देखो, उसको देख के इतनी खुशी हो रही थी और लग रहा था इसके रोंगटे खड़े हुए में जब वो बात कर रहा था कि यार अल्लाह का लाख सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह, मेरी बेटी की वजह से हुआ, मेरी वाइफ की वजह से हुआ, मेरी अम्मी अब्बू की वजह से हुआ, उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया, जो जिसने भी उसके बारे में जो भी बात बोली, जो भी बोला, इतना बड़ा रिकॉर्ड कर दिया, अल्लाह ने इज्जत जिसे दी, ठीक है। अब नजर आ गया, कितना हम्बल लग रहा था। और जो पर्ची प्लेयर होते हैं आपके सामने हैं, 2 मैचेस में 2 रन कर रहे हैं, उनका एटीट्यूड, उनके कॉलर, उनका ना किसी सीनियर प्लेयर से बात करने की तमीज है ना कुछ है, ठीक है। हमारे हर प्लेयर का यही हाल है जो पर्ची पे आता है, जो मेरिट पे आता है ना, आप उसका एटीट्यूड देखना। रणवीर भाई मैं आपको बताऊं, हम शो करते हैं, जाहिर इतने अरसे से जर्नलिज्म से वाबस्ता है, बहुत सारे क्रिकेटर्स फोन करते हैं कि देखिए मेरे साथ ये ज्यादती हो रही है, आप हमारे लिए आवाज तो उठाएं। आबिद अली वो खिलाड़ी है, इसने आज तक कभी एक सिंगल टेलीफोन या कहीं से मैसेज, अच्छा सब कुछ ईमान पक्का है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बता रहा हूं, बड़े बड़े प्लेयर्स का नाम मैं यहाँ लेना नहीं चाहता, लेकिन जाहिर है उनका भी हक है भाई, बात करते हैं कि हमारे लिए आवाज उठाएं, हम इतना परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उस शख्स ने आज तक सिंगल टेलीफोन नहीं किया। अच्छा एक चीज बताएं मुझे, ईमानदारी से बताइएगा, जो बोला तो सच बोला, ईमानदारी से बताइएगा, मैंने आपको कभी जिंदगी में आज तक फोन करके नहीं, बोला कभी नहीं, जिंदगी में कभी बोला नहीं, मेरे साथ कितनी नाइंसाफ जिंदगी में, मैंने आज दिन तक किसी जर्नलिस्ट को मैंने नहीं बोला, सिर्फ वहीद खान थे, वो भी नेशनल स्टेडियम में आए हुए थे उस दिन मैच देखने, तो मेरे सामने खड़े हुए थे, तो मैंने मजाक में या जो भी सीरीज मैंने बोल दिया, मैंने बोला यार वहीद भाई बहुत ज्यादा नाइंसाफी होती है। मैंने क्यों उस टाइम बोला, मैंने बोला यार इतने आउट कर चुका हूं, मेरा नाम क्यों नहीं आता, ठीक है। और वो भी किस टाइम बोला, जब मैंने 100 आउट किए थे,
उस टाइम मैंने बोला यार मेरा नाम ही नहीं आता यार, मैं क्या करूं। मेरे सिर्फ ये अल्फाज थे, वो भी ग्राउंड में नजर है। उसके अलावा मुझे कोई भी एक जर्नलिस्ट बोल दे कि इसने आज दिन तक मुझे फोन करके बोला हो कि मेरा नाम ले लिया करो, मेरा नहीं लेना नाम, अपने बलबूते पे खेलना है भाई। नसीब में है तो खेलेंगे, नहीं है तो नहीं खेलेंगे, खेले अब बर्दाश्त करो मुझे। बिल्कुल, मैं बर्दाश्त और मैं करता हूं डंके की चोट पे बात इसीलिए करता हूं कि जिन लोगों ने मेरे साथ नाइंसाफी की है ना, बर्दाश्त करो, जब तक मेरी जिंदगी है किसी को नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी बहुत मैं भी जरा बर्दाश्त थोड़ा मेरे कम हो रही थी, मैं कहा एक ब्रेक ले लेता हूं मैं यहाँ पे। लेकिन जाते जाते एक बात जरूर यहाँ कहूंगा कि आबिद अली ने जिस अंदाज से शकील शेख साहब का नाम लिया, तो वैसे ही हमने कहा कि सलाम है कि एक ऐसी शख्सियत जो बहुत ज्यादा इस क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा नापसंदीदा बनी हुई है। पिछले दिनों में एक खबर लगी थी, उस खबर में यह था कि शकील शेख साहब का बेटा अरसल शेख ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था जब अंडर 19 की तरफ से पहला मैच खेला था। ट्राई नेशन सीरीज थी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, और वहां पर उन्होंने हैट्रिक करके अरसल ने जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। शकील शेख साहब के हवाले से एक अखबार में खबर लगी थी कि उन्होंने फोन किया एहसान मानी साहब को और कहा कि मैंने आज जब उनसे पूछा, मैंने कहा आपने फोन करके कहा था कि अरसल का नाम जो है वो पीएसएल ड्राफ्ट में क्यों नहीं है। उन्होंने कहा मैंने कोई फोन नहीं किया, मैंने एक मैसेज किया था कि आपकी लड़ाई चाहे मुझसे हो लेकिन बच्चों से नहीं होनी चाहिए। इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, ये राइट एक्शन वाला बॉलर है, पाकिस्तान में ऑफ स्पिनर नहीं है, तो एटलीस्ट ड्राफ्ट में तो नाम ले, टीम ले ना ले, आपका कम से कम ये तो फर्ज बनता है कि आप ऐसा करें। उनका अंदाज जो है वो कोई दोस्ताना भी नहीं था, जो मैसेज उन्होंने जिस अंदाज से किया था, लेकिन खबर शायद इस अंदाज से जो है वो सामने लाई गई या पहुंचा दी गई कि शकील शेख साहब ने फोन किया था। लेकिन उन्होंने एक बात ये कही, कह रहे कि ये आप भले ऑन एयर मेरी तरफ से कह दीजिएगा कि एहसान मानी साहब ने जिस वक्त वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं थे और शकील शेख साहब जो है वो इस्लामाबाद रीजन के प्रेसिडेंट थे, तो कई मरतबा फोन करके मैसेजेस भी उनके पास, कहते हैं मेरे पास रिकॉर्ड में मौजूद है, आप भले कह दें, एहसान मानी साहब ने कई लड़कों को खिलाने की बात की थी जो उनके पास रिकॉर्ड में मौजूद है। तो मैं ये बता रहा हूं कि बहुत सारी खबरें सामने आ जाती हैं, लेकिन आज आबिद अली ने जो प्रूफ किया, या शकील शेख साहब का डायमंड क्रिकेट क्लब, अगर वो बाबर आजम दे रहा है, वो आबिद अली दे रहा है इस टीम को, वो हसन अली दे रहा है, वो शान मसूद दे रहा है, तो फिर वो सही सिमत में काम कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, वापस आ रहा हूं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप सरकारी सतह पे नोटिस लिया जा रहा है, नईम उल हक साहब का ट्वीट सबके सामने, फिर इमरान खान साहब ने मुलाकात की और उस मुलाकात में सिर्फ श्रीलंकन ऑफिशियल मौजूद थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल मौजूद नहीं थे। और अब कौमी असम्बली की बैनुल सूबाई राब्ता की कमेटी ने भी नोटिस ले लिया है और एहसान मानी साहब को और वसीम खान साहब को 26 तारीख को इसी माह की मदऊ कर लिया है कि जरा आए तो सही, आपने करा क्या है अब तक। और उस कमेटी के रुकन, कौमी असम्बली के रुकन, आईपीसी के जो रुकन है इकबाल मोहम्मद अली खान साहब हमारे साथ यहाँ गुफ्तगू के लिए उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। इकबाल भाई, ये आपका 26 तारीख को इजलास हो रहा है, मैं खास तौर पे इस हवाले से आपसे जानना चाहता था, एंड थैंक यू वेरी मच आप कोरंगी से यहाँ पर पहुंचे। ये जो इजलास होने जा रहा है, इसमें अब जिनसे संभल नहीं रहा, अब इमरान खान साहब ने भी नोटिस ले लिया और आपकी तो जो जमात है वो तो इलाई भी है इमरान खान साहब की, और साथ साथ ही आप चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अंदर की कहानी क्या है? इमरान खान साहब मदऊ भी नहीं कर रहे हैं और फिर आपके इजलास में क्या होने जा रहा है? यार एलाइज की बात नहीं किया करें ना, एलाइज तो है, मतलब इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो गलत हो तो उसको भी सही कर दें, जो सही हो तो उसको गलत नहीं बोले। तो ये सारी चीजें हैं वो अपनी जगह पे एलाइज है। तो हमने इस वजह से किया कि एक जमहूरियत का तसलसल चलता रहा, ये सारी चीजें ये है, इस वजह से आज हम साथ हैं, आज साथ बैठ जाए हुकूमत बैठ जाएगी। फिर मसला ये है ना, हम तो ये कहते हैं जो काम है, जो अवाम के मसाइल हैं, दूसरे बात दूसरी तरफ चली जाएगी। 26 तारीख वाली बात पे आ जाए। मैं आपसे वो बात कर रहा हूँ ना कि हम तो जाहिर बात है कि जहाँ असेंबली में भी खुल के बात करते हैं इसके ऊपर के जी ये सारी चीजें हैं, मगर अब 26 को हमने जो इजलास बुलाया, अभी आप देखें आबिद अली ने 100 कर दिए, हम और आप कब से हर प्रोग्राम में चीखते रहे, सारी चीज तनवीर भाई करते रहे सब कर, और खुल के बोलते, इनसे ज्यादा कोई आगे बोलता ही नहीं, मैं तो समझता हूँ जो भी है। अब बात आप भी फैन है इनके? हैं, मैं तो बिल्कुल फैन हूँ। इन्होंने तो ये तक कहा है कि मैं कराची होने की वजह से मुझे जो है ना वो नहीं किया गया। ये सारी चीजें खुल के बात मुक्के भी, आज तो इन्होंने मुक्के भी दिखा दिए। मैं यही कह रहा हूँ, यही आबिद अली वर्ल्ड कप से क्यों वापस भेजा इसको ऑस्ट्रेलिया लेके गए। अब आप कह रहे आज उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया,
ये वर्ल्ड रिकॉर्ड वर्ल्ड कप में भी कर सकता था। सब ताली बजा रहे थे, मुझे वक्कार दिखाई नहीं दिए उसमें। बात ये है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया, उसको बड़ा सबने अप्रिशिएट किया, और हम ये सारी चीजें हैं सामने। ऑस्ट्रेलिया ले गए, फिर आपने कराची में उसने 67 किए, फिर आप मुझे बताएं फखर को टेस्ट क्रिकेटर बना रहे हैं आप ये इमामुल हक जो है वो, अब उसने आपको चांस इस वजह से नहीं दे रहे थे कि ये कर देगा, अब ये पीछे बैठ गए सब। अब ये सारी चीजें जो है सामने आपकी कमेटी पूछेगी, देखिए मुझे सिर्फ ये बताएं, देखिए आपकी कमेटी क्या ये पूछेगी कि मिसबाहुल हक को आपने इतनी सारी जिम्मेदारियां दे दी तो वो कर क्या रहे हैं, वकार यूनुस को चौथी मर्तबा क्यों लेकर आ गए, आबिद अली को जो है वो आप बाहर बिठा के रखते हैं, उसको पानी पिलाने के लिए रखा हुआ है, फवाद आलम को टीम में शामिल किया और आपने उसको मौका नहीं दिया। आपकी कमेटी ये सारे सवाल करेगी? ये सारे सवाल तो हम करेंगे, वो सारी बात ये कि दूसरे भी उसके अलावा भी सवाल है। करप्शन, कल मैंने आपसे कल मैंने एक बात कही थी कि एनसीए के अंदर और मुल्तान और क्रिकेट की ये जो है प्राइवेटाइज करने के चक्कर में ये प्रपोजल दिया है, किसने दिया? उस शख्स ने दिया जिसने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को खत्म करने की बात की थी, याद है आपको? अब ऐसे लोग बैठे हुए गवर्निंग बोर्ड में जिनको कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जो खत्म कर रहा है उसको बाहर करो यार वहां से, उसकी क्या? फिर आज डॉन के अंदर यही रिपोर्ट लगी है कि एनसीए के अंदर बड़ा करप्शन हुआ, अली जिया ने 15 साल में, ये तो अली जिया था खाली क्या है? हारून रशीद उसमें था, एजाज सैयद रहा है, उसके अंदर कर्नल परवेज रहा है, इनको भी तो लो ना भाई, एक आदमी के ऊपर क्यों बकरी का वो करे? और यही चीज हम मांग रहे हैं जो ऑडिटर जनरल की हमने रिपोर्ट मांगी थी जिसके अंदर अरबों रुपए का घपला है, जो ये तो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट नहीं है। PSL 1 और 2 के अंदर 19 अरब रुपए का घपला है, जो पीसीबी की स्पेशल रिपोर्ट है 110 अरब रुपए का वो है, तो वो सारी चीजें वो भी तो सामने आनी चाहिए। और अब हमने ऑडिटर जनरल को रिपोर्ट, मैं कल लेटर भेजूंगा एक कि साहब ये आया, ये डॉन की रिपोर्ट आया, इसमें ये मेंशन है, ये नहीं, मैं चेक कर लूंगा उसके अंदर। तो ये सारी चीजें जो है, ये देखें चेयरमैन पीसीबी हो या आपके डायरेक्टर, उनको क्रिकेट के बारे में इतनी वो नहीं है। आजकल ये सारी चीजें होने के बाद ही अगर आबिद अली को ये पहले से खिलाते रहते तो आज ये नौबत नहीं आती। आज ये बच्चा जो है कब का, और आज उसने क्या बात की है कि मैं डायमंड क्रिकेट क्लब, डायमंड से कौन कौन नहीं खेला? बाबर आजम, आपका टॉप परफॉर्मर, हसन अली, आमिर खेला है, मोहम्मद आमिर खेला है, ये सारे हसन अली, ये सब वहीं से लड़के निकले। और वो विकेट मेरा ख्याल है कि वो विकेट ऐसी है, मैं गया हूँ दो तीन दफा, मैं जब जाता हूँ तो मैच हो रहा होता है तो एक दो दफा ऐसी वो विकेट ऐसी है कि ऐसा लगता है कि सीमेंट विकेट है, वो गेंद यूं आती है उसके ऊपर, और इतना बेहतरीन ग्राउंड बना हुआ है वो कि अगर आपने देखा हो या आप गए हो तो आपको पता होगा, बहुत खूबसूरत ग्राउंड है। तो वहां से अब वो कह रहा है कि मैं वहां पे आके, मुझे वहां के जो क्या नाम है शकील शेख ने मुझे बड़ा वो किया उसके ऊपर। शकील शेख तो इस क्रिकेट बोर्ड के लिए गब्बर सिंह बने हुए कि बच्चों सो जाओ गब्बर सिंह आ जाएगा, कि उससे ताल्लुकात है नहीं है हर आदमी से। ये सवाल अभी तनवीर ने भी ये बात कही कि हमारे भी सोर्सेज हैं, लोगों से बुला के पूछा जा रहा है इकबाल भाई के आपके ताल्लुकात शकील शेख से तो नहीं है, तो जाए आपको घर जाके बैठे, तो ये सूरत हाल हो जाए। वैसे जो अभी इकबाल भाई ने बात की तनवीर भाई, ये अगर एनसीए को प्राइवेटाइज नहीं भी करें, अभी एक इंग्लैंड के ऑफिशियल आए हुए थे, लाके बिठा देंगे, विजिट करके गए, मेरा नाम उनका जहन में नहीं आ रहा, अभी रिसेंटली जॉनसन भाई ऐसे ही कुछ नाम था, वो विजिट करके गए, और उनकी जो रिपोर्ट होगी उसकी रोशनी में एनसीए की आगे तकरीरियां होंगी और जिसको हटाना होगा उसको हटाया जाएगा। तो अगर जैसे अगर बाहर के किसी शख्स को ला के हम हेड कोच तो लगा देते हैं, लेकिन अगर एनसीए में किसी इस तरह की शख्सियत को ला के लगाएं, उसके अंडर में क्रिकेटर्स को लगाया जाए, ये कैसा डिसीजन होगा? देखिए नसीम भाई, सबसे पहली मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं अगर मुझसे पूछे, मैं टोटल खिलाफ हूं बाहर के लोगों के, ठीक है। मैं नहीं चाहता कोई गोरा हेड कोच हो पाकिस्तान टीम का, मैं नहीं चाहता कोई एनसी के अंदर गोरा हो, मैं नहीं चाहता। देखिए उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि आप ये क्यों काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं? इस वजह से क्योंकि आपने सारी जिंदगी उन लोगों को नौकरियां दी हैं जो यस मैन बन के रहे, ठीक है, जो यस मैन बन के रहे, वो आपके साथ काम करेगा, वो गलत काम करेगा, ना वो मेरिट लाएगा ऊपर, ना कोई गोरा भी नहीं ला सकेगा, सुने ना वो कोई काम करेगा ना कुछ। गोरे को लाने का मकसद पता है क्या है? गोरे को लाने का मकसद ये कि आपकी जो क्रिकेट है वो 20 साल पीछे चली गई। पीछे का मतलब ये कि जब आप उसको लाएंगे, पहले तो वो सिस्टम देखेगा, समझेगा यहां हो क्या रहा है, उसको तो कुछ नहीं पता, उसको अच्छा उसके बाद जिम्मेदारी दे रहे हैं एनसीए तक। हाँ, तो एनसीए कोई देखिए, बात सुने, जो लाहौर की इस टाइम एनसीओ बन चुकी है ना,
वो पाकिस्तान टीम बन चुकी है भाई, वो कजाफ वो पीसीबी बन चुका है। हाँ। जो लाहौर के एनसीए को आप वो बेबी एनसीए ना समझे, वो बेबी पीसीबी है वो। कराची ठीक है? वाली ना समझे। ठीक है। सारा जो वो- सामान है वेट लिफ्टिंग का, इसका उसका सारा ठीक संग है, लग रहा है आप वहाँ मुझे पे जाके देखे सुने मेरी बात, मैंने अपनी आंखों से देखा है यार, वहां पे पीसीबी के आधे से ज्यादा लोग जब हम अकेडमी में जाते थे वहीं बैठे होते थे सारे। हाँ। कितने ऐसे लोग जिनको जो नौकरियां नहीं करते थे वहां बैठ के नाश्ते कर रहे हैं, खाने खा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है वहां पे। भाई आप लोगों का क्या मकसद है वहां पे? ठीक है, वो एक ही मकसद होता है। अब जाके समझ आती है कि एक ही मकसद है, मैं यहां आऊं, मैं अपनी हेलो आई करूं, मेरी नौकरी पीसीबी में बने। ठीक है, अब आपने मिसाल के ऊपर किसी गोरे को लाके बिठा दिया, ठीक है, अब उस गोरे के साथ आपने जो नीचे लोग रखने, वो भी तो अपने होंगे ना, वो अपने होंगे। ठीक है, वो जो अपने लोग होंगे वो भी जब यस मैन होंगे तो वो उस गोरे को क्या बताएंगे? गोरे को कोई सही चीज बताएंगे? वो यही बोलेंगे, गोरा उसके ऊपर चलेगा। 90% गोरा उनके ऊपर होगा कि यार ये जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है गोरे को तो पता ही नहीं है कि यहां हो क्या रहा है। अपने बंदे तो इसका मकसद एक कंधा मिल जाएगा गोरे की सूरत में, और कि भैया चलाओ। बेवकूफ बनाएंगे लोगों को हाँ। कि देखो जी हम गोरा लेके आ गए। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, मिकी ऑर्थर को क्यों निकाला? फिर गोरा ही था ना, क्यों निकाला? मिसबा से तो बेहतर परफॉर्मेंस ठीक है, आपने उसको क्यों निकाला? आप चलने देते, आपने इस वजह से निकाला ओ जी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, उसका फलाना नहीं था, उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं था, उसका ये नहीं था, वो नहीं था। श्रीलंका में ऐसा एटीट्यूड नजर नहीं आ रहा उसका। श्रीलंका मैं तो अपने हर जगह चैनल पे बात कर चुका हूं ना। हाँ। कि मैं ये देखना चाहता हूं कि मिकी ऑर्थर श्रीलंका के जब प्लेयर्स आउट होंगे या गलत शॉट मारेंगे या गंदी फील्डिंग करेंगे, उसका बिहेवियर ऐसा ही होगा। ड्रेसिंग रूम के अंदर कैप उठा के फेंकेगा, ये करेगा। अगर नहीं है, इसका मतलब उसको सख्ती से बोला गया या उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि तुम जब उस टीम के कोच थे, एक्टिंग मत करना, एक्टिंग मत करो। ठीक है, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि क्रिकेट बोर्ड में फर्क है, वो तगड़ा क्रिकेट बोर्ड है, आप नहीं है। ठीक है, अब बात यह है कि जब आप अपने उन लोगों को लेके आओ जो मैरिड के लोग हैं। अच्छा होता क्या लोगों से क्या मुराद है? आप आना चाहते हैं क्रिकेट? नहीं, मैं नहीं आना चाहता, मैं नहीं आना चाहता। यूं करके क्यों कह रहे हैं? मैं उस टाइम आना चाहता हूं, जब पूरी पीसीबी चेंज हो जाएगी। उनके जो लोग हैं जो काम करते हैं 35-35 साल से, उनमें से एक बंदा भी नहीं होगा अकेडमी में, 60 साल 65 साल के बुढ़े नहीं होंगे। मैं तब आऊंगा, मैं तब अपने मुंह से टीवी चैनल पे बैठ के बोलूंगा कि हां अब मैं आना चाहता हूं, क्योंकि वो जो पुराने लोग थे 15, 20, 25, 30 जो बैठे हुए थे 30 साल से, वो नहीं है। अब मैं नए लोगों से आना चाह रहा हूं। ठीक है, मुझे ये बताएं कि इनको तकलीफ पता क्या होती है? कि जेन्युइन आदमी को लाने के लिए इनको यह तकलीफ होती है कि जब जेन्युइन आदमी आ जाएगा ना, उसको तो सारी हमारी पोल पटियां पता है, वो आके तो खोल के बैठ जाएगा सब यहां पे। इस वजह से ये लोग सीधे बंदे को नहीं आने देते। आपके सामने यूनुस खान की इतनी बड़ी एग्जाम्पल है। यूनुस खान यस मैन होता ना, 2 मिनट के अंदर डील बन जाती, 2 मिनट के अंदर। ठीक है, 2 मिनट के अंदर आपके सामने मिसबा का क्या हुआ है? कितनी जल्दी बात हुई है, सब ठक 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 4-5 दिन के अंदर वो कमेटी से भी गया, फलाना भी गया, कोचिंग कोर्स भी करवा दिया, फलाना भी करा दिया, हेड कोच बना दिया। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मिसबा यस मैन थे या नहीं थे, मैं ये कह रहा हूं अपनी मर्जी का बंदा था, सब कुछ हो गया। यूनुस खान आज आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है, नहीं, जेन्युइन आदमी नहीं। और आपके सामने अब अंडर-19 का जो कोच बना है वो आपके सामने है, सबको पता है उनका, यार सबको पता है। लेकिन हम चाहते ही नहीं है कि जेन्युइन लोग आए। उसके बाद जब हर चीज, वो पंजाबी में कहते हैं ना, आप पंजाबी समझते हैं? वो पंजाबी कहता है उन पठा बह गया सारा। ठीक है, पठा बह गया का मतलब कि हर चीज अब बैठ गई है। ठीक है, अब लेके आ जाओ गोरे आके संभालेंगे सब कुछ। आप वसीम खान गोरा लेके तो आए हैं ना, क्या किया है? मानी गोरा लेके, ठीक है, ये वही गोरा है वसीम खान, गोरा लेके, ठीक है, ये वही गोरा है, ये वही रंग काला मगर है तो गोरा ऑस्ट्रेलियन भाई, ये वही गोरा है ना जो इंग्लैंड के अंदर रहा है। डिवीजन 1 फर्स्ट क्लास क्रिकेट काउंट होती है, डिवीजन 2 फर्स्ट क्लास क्रिकेट काउंट होती है। हमारे यहाँ पे डिवीजन 2 फर्स्ट क्लास क्रिकेट काउंट क्यों नहीं है भाई? ये वही गोरा है ना। ठीक है, और बहुत से लोगों ने इनके बारे में क्या, मैंने तो नहीं बोला कुछ, बहुत से लोगों ने बोला इनके बारे में, इनकी इस बंदे की इतनी वर्थ ही नहीं है, तुम इतने पैसे दे रहे हो, मैंने तो नहीं बोला। हर मीडिया चैनल में बात होती है। तो भाई आप बाहर के लोगों, आपका वजीर आजम साहब कहते हैं पाकिस्तान के लोगों को नौकरियां दो, हमारे लोग जो पाकिस्तान जा रहे हैं वो ना जाएं। बाहर से आप उसी गवर्नमेंट के अंदर रह के आप वो बाहर से बंदे लेके आ रहे हो, ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई हल नहीं है।
आप उन लोगों को लेके आओ जो जड़ों से जानते हैं आप लोगों को, जिनको जड़ों से पता है कि यार इस मुल्क में क्या क्या होता है, कहां से हम टांग पकड़ेंगे सही रास्ता निकलेगा, कहां से किसको पकड़ेंगे वो फंसेगा या पकड़े जाएगा। आप उन लोगों को लाओ, आप ला के ऊपर ला के गोरे को बिठा के नीचे उन्हीं लोगों को करोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। अब जड़ों का तो थोड़ा बहुत आपको भी पता होगा कि भाई इनकी जड़ें कहाँ जाके मिल रही हैं। अब तो आप भी इतना ज्यादा क्रिकेट को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, तो ये जो लाने की बात हो रही है, अब पहले ही आपने क्रिकेट को अपनी पता नहीं किस सिमत में लेके जा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। एट द सेम टाइम अगर आप एनसीए में भी किसी गोरे को अपॉइंट करते हैं और उसके बाद यंगस्टर क्यों नहीं आते? इकबाल भाई मेरा एक सवाल है कि वाकई में हमारे यहाँ पे अगर आप उठा के देखें, शफीक पापा, अली जिया, मुदस्सर नजर, हारून रशीद, मुदस्सर भी जा रहे हैं। हाँ, वो तो खुद जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं इसको आगे बढ़ाना ही नहीं चाहता। वो हालात देख के उन्होंने कहा साइड पकड़ ली जाए, ये सारा तो मकसद है कि यहाँ पे यंग लोग क्यों नहीं आते? देखें बात ये जो अभी बात की ना, बात ये यंग लोग कौन आएगा? वो ईमानदार लोग बैठे हैं। अभी यूनुस खान की मिसाल दी ना, यूनुस खान को आप लगा दो यार, यहाँ लगाओ ना, ये जगह है अच्छा, लगाने चलो की। सर मैं आपको कंटिन्यू कीजिएगा। यंग लोग हारून रशीद के अंडर में काम करेगा कोई? सही बात है, बोले सर आप। सही 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 है। अब यही बात ये है ना, लेकिन आपने यंग कैसे कहा था? मैं ये नहीं समझा था। मेरी एक बात सुने, आप किसी दिन यूनुस को बुलवाएं, यूनुस खान को, उसके साथ प्रोग्राम करें, उससे पूछे एनसीए में क्या होता है, पूछे उसके साथ क्या हुआ और होता क्या, आप पूछिएगा उससे। यूनुस यार खान इन तो ये बात क्या हुआ यार, एनसीए पे उसको बुलाया मीटिंग करने के लिए, कमरा दे दिया किसी और का, कमरा दे दिया, वो बेल बजा रहा है, कमरे में ठहरो, चाहिए कह रहा कुछ नहीं, उधर पहले ही किसी के कपड़े लटके थे, सामान पड़ा हुआ, टीवी नहीं, कुछ नहीं, वही एकेडमी में रहने वाला बंदा, वो उसका कमरा उठा बना दिया तो सारी चीजें लाके, फ्रिज भी आ गया, ये भी आ गया, वो भी आ गया। यार ये क्या मजाक हो रहा है क्या है कि वो पाकिस्तानी नहीं है क्या? फिर मैं कुछ बात बोलूंगा तो फिर बात दूसरी सर पाकिस्तानी देखें वो पाकिस्तान का कप्तान देखे सर, इतना बड़ा होने के बाद, सबसे ज्यादा स्कोर करने के बाद फिर भी उसको जब ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन किए प्लेयर है वो। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये क्रिकेट कमेटी की भी बहुत सारी बात हो रही है। क्रिकेट कमेटी की सदारत से वसीम खान साहब ने इस्तीफा दे दिया, वो रुकन बन गए। अच्छा एक चीज सॉरी, हाँ। सुभान अहमद ने रिजाइन कर दिया है जी। अच्छा मुझे पता नहीं, सुना है कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर आ रहा है उनकी जगह पे, सुभान की जगह पे सुना है? बड़ा क्रिकेटर कौन? सुना है मैंने, पीसीबी में सुना है कोई किसी बड़ी जॉब पे आ रहा है। नाम क्या है? छोड़े ना, मैंने मेरे जराए ने बताया है। नहीं, जराए तो पता है, वसीम अकरम जराए ने बताया। क्रिकेट कमेटी के सरबरा आ रहे हैं, जो बात चल रही देखें सर, मोहसिन खान भी थे ना, थे ना। हाँ, मसला ये है कि मोहसिन अगर होते, या जो मोहसिन ने रिजाइन पहले ही दे दिया था ना, फिर मोहसिन ने कोच के लिए अप्लाई किया, 2 दफा उनको बुलाया, नहीं बनी। ये कहकर हटाया था उन्हें कि आपको क्रिकेट बोर्ड में जिम्मेदारी दे रही है, आप क्रिकेट कमेटी के सरबराही छोड़ दें। सर बात ये हो रही है, आप मिसबा को 35 लाख रुपए दे रहे हैं, आप 30 लाख रुपए वसीम खान को दे रहे हैं, 18 लाख रुपए आप दे रहे हैं वकार यूनुस को, तो फिर जब क्रिकेट कमेटी का सरबरे की जॉब जो है वो एजाजी है। अच्छा, सारे फैसले वसीम खान साहब मुझसे नाम मत पूछिएगा, सारे मुझसे नाम मत पूछिएगा। लोग फोन करके कहते मैं ही आना है, मेरी गाल ही करी बस, मैं तेनू दस देता सिर्फ मेरी गाल करी। ये तो हाल हो रहा क्रिकेट में यार। ये देख लो ना अब कौन? मैंने कल आपसे, आप मुझसे नाम मत पूछा करें यार, मुझे भी 7 साल हो गए यहाँ बैठते हुए, लेकिन अब जिस जगह पे मैंने जो नाम लेना मैं लूंगा, तनवीर भी नाम ना ले, जिस जगह नहीं तनवीर जैसा आदमी, इकबाल भाई अगर तनवीर भी नाम ना ले तो लेगा कौन? और आप समझ गए, आप भी इतने भूले नहीं, आप समझ गए कि इसका नाम है वो। जी जी जी, मेरी बात सुने। अच्छा ये जो समझ रहे ना, मैं जिसका नाम लेना चाह रहा हूँ, ठीक है? अच्छा आप बताने से पहले उनको याद करके अच्छा आप बताएं, वो नाम इनके दबाव दिल में रस बस गया है। देखिए कल मैंने आपके प्रोग्राम में एक बात कही, अब तो ले लो, चलो। अच्छा मैं अगर मेरी बात हो रही है तो अब तो ले लो ना यार। देखिए आप ख्वाब में सोचिएगा मैंने किसका नाम लिया, जो तनवीर भाई ने, आपको तो पता चल गया कि किसका नाम लिया है, मैं बच्चा नहीं हूँ, आप तो ले लें। नहीं वो तो माशाल्लाह पॉलिटिशियन है, वो तो नाम नहीं लेंगे। मेरी बात सुने, मैं तो ले दूंगा नाम, सही कह रहा बिल्कुल। लेकिन आज के प्रोग्राम में नहीं। मेरी बात सुने, अभी इन्होंने बात, आप नाम लेंगे, नाम बताएं, मेरी बात नहीं, 2 मिनट रह गए, आप नाम बताएं, नाम क्या है? मेरी एक बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, बताइए अभी जो इन्होंने बात कही ना
कि फॉरेन कोच आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो नाम वो लेके आएंगे। और बिल्कुल सही तनवीर भाई कह रहे हैं कि जो वो आदमी होगा, यस मैन, यस सर, यस सर। आपको पता है आईसीसी की सालाना इनकी जो ग्रांट कितनी है? मैंने कल भी आपको बताई थी, ये $13 बिलियन, एक 1.75 बिलियन रुपीज होते हैं। तो भाई इतना पैसा जो आज ये तुमने खत्म कर दिए, क्या रीजन खत्म कर दिया आपने, खत्म तबाही कर रहे हैं, 1 अरब रुपए भी लगा रहे हैं आपने क्लब क्रिकेट खत्म करने के। तो भाई ये उसका कितना देते हैं रीजन्स को? अच्छा, मुश्किल से 3% दिया जाता है उसका। 1 अरब लगाने का, 1 अरब लगाने का मकसद पता क्या होता है? आपके फर्स्ट क्लास के हर मैच टीवी पे आएंगे, आपके स्पॉन्सर्स इतने होंगे, लोग आए हुए होंगे, मजा आएगा देखने का। 1 अरब ये सिस्टम चेंज करने से ये चीजें होती ना, तो मैं बड़ा खुश होता है, चलो यार कुछ भी हुआ है। अच्छा, फवाद आलम को खेलना चाहिए, खत्म करना है, कराची का टेस्ट मैच खेलना चाहिए फवाद। पहला टेस्ट मैच भी खेलना चाहिए था यार उसको। नहीं तो अभी हारिस सुहेल को तो बैटिंग का मौका ही नहीं मिला, तो फिर आपके सामने पता नहीं क्या होगा, मुझे तो नहीं लगता चांस मिलेगा उसको। आपको क्या लगता है फवाद खेलना चाहिए? अगर नहीं खिलाएंगे तो फिर बाद 26 तारीख को फिर अगर फर्ज करें कि नहीं खिलाया, चले अगर हारिस सुहेल ने कुछ नहीं किया तो फिर बुट किसको फेस करेगी? अभी टीवी के एक आबिद अली नहीं के ऊपर देखें, आबिद अली को लेके आने के ऊपर इतने वो चिड़े पड़ रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं भाई। अच्छा, मुझे टाइम आपका खत्म हो रहा है। हाँ, खत्म हो मुझे हंसी पता क्यों आ रही है? आपके लिए, आपकी नींद खराब करने के लिए 2 सवाल आपको मैंने दे दिए। मुके किसको दिखाए थे और मिनू ही लेना है, वो किसको दिखाया था? ये 2 सवाल आपको है। अब आप रात में सोचते रहिएगा। आपकी जानिब से चाह रहा था, वरना मैं अगर कहते तो यहाँ पे भी नाम बता देता, लेकिन बता दें, आप बता दें। ये आपकी सोच है ना, क्या पता आप गलत ले रहे हैं फिर। विकी नहीं, मुझे क्या पता? चलो क्या पता आप गलत ले रहे हैं, मुझे क्या पता भाई। छोड़े, अच्छा चले, मैं फिर आपसे ये आपकी अपनी सोच है। खत्म करके बात करता हूँ, फिर आपसे मैं नाम तो पूछूं। नहीं, प्रोग्राम खत्म करके क्यों बात करूंगा? आबिद अली को खेलना चाहिए अगला टेस्ट? आबिद अली को? अच्छा, ओके, थैंक यू वेरी मच। आबिद अली को मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि जितनी नाइंसाफियां हो चुकी हैं, ऐसा ना हो अगले टेस्ट में फिर बिठा दे बाहर। कुछ नहीं, कोई पता नहीं, शकील शेख का नाम ले लिया इस बात पे बाहर बिठा दे। थैंक यू वेरी मच इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, एंड थैंक यू वेरी मच तनवीर अहमद साहब, आप ऑल आउट का हिस्सा बने। इकबाल भाई, आप कोरंगी से पहुंचे, बहुत बहुत शुक्रिया। 26 तारीख का जो इजलास हो रहा है, हम चाहेंगे कि जरा कुछ खुल के आप आ जाएं, अब ये बहुत ज्यादा हो गया है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। बिल्कुल। यहाँ नसीम राजपूत भी अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा। इजाजत, जिंदगी रही तो आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।